नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे अनन्य भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी आंखें तक भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दी। यह कहानी है कन्नप्पा नयनार की, जिन्हें आज भी शिव भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। कन्नप्पा नयनार एक शिकारी थे। उनका जीवन जंगल में बीतता, शिकार करना और उसी पर निर्वाह करना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उनके हृदय में मासूमियत और सच्चाई भरी थी। एक दिन शिकार करते हुए कन्नप्पा को जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। वह मंदिर सुनसान था, केवल एक शिवलिंग वहां स्थापित था। शिकारी का हृदय शिव को देखकर भाव विभोर हो उठा। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग देखकर उनका हृदय अद्भुत भक्ति से भर गया। उन्होंने सोचा, जब हम किसी देवालय में जाते हैं तो कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। लेकिन उनके पास केवल ताज़ा शिकार किया हुआ मांस था। भोलेपन में उन्होंने वही मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। जब वह मंदिर पहुंचा और उसने शिवलिंग पर मांस देखा तो वह क्रोधित हो गया। हे प्रभु, यह कैसी अपवित्रता! मुझे क्षमा करें, मैं अभी शुद्धिकरण करता हूँ। वह प्रतिदिन सफाई करता, पर हर बार लौटने पर शिवलिंग पर मांस और अन्य चढ़ावे पाए जाते। उसे लगा, कोई व्यक्ति लगातार भगवान का अपमान कर रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। शिकारी मांस चढ़ाता और ब्राह्मण उसे हटाता। ब्राह्मण को समझ नहीं आया कि ये कौन कर रहा है। एक दिन कन्नप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी है। उनके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया। ब्राह्मण ने जब यह दृश्य देखा तो और अधिक व्यथित हुआ। सोचता, प्रभु, आप इतने अपमान को सहन कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान शिव मौन रहे, क्योंकि उनके लिए यह प्रेम और भक्ति का अर्पण था। शिव प्रसन्न होकर ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह तुम्हें अपमान दिखता है, पर मेरे लिए यह भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। कन्नप्पा मुझे प्रेम और निष्ठा से अर्पण करता है। मैं उसी से बंधा हुआ हूँ। यदि उसकी भक्ति देखना तो कल छिपकर उसे देखना। अगले दिन शिकारी शिवलिंग के सामने पहुंचा। तभी उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह घबराकर बोला, प्रभु, आपकी आंख घायल हो गई है। चिंता मत करें, मैं अभी उपाय करता हूँ। उसने जंगल से औषधि लाकर लगाई, पर रक्त नहीं रुका। आखिरकार उसने साहस किया और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। चमत्कार हुआ, रक्त रुक गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब शिकारी के सामने बड़ी परीक्षा थी। अगर मैं ये आंख भी दे दूंगा तो अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पर फिर उसने चाकू तैयार किया और अपनी दूसरी आंख भी निकालने का संकल्प कर लिया। शिकारी ने अपने पैर से निशान लगाया ताकि बिना आंखों के भी वह सही जगह देख सके। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालनी चाही, अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने प्रेम पूर्वक उसे रोकते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। भगवान शिव ने कन्नप्पा को अपनी दृष्टि वापस दी और उन्हें अपने सबसे बड़े भक्तों में स्थान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हें संपूर्ण संसार कन्नप्पा नयनार के नाम से जानेगा। यह सब देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह भागकर शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। कन्नप्पा जैसा भक्त तो मैंने कभी नहीं देखा। शिव मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो कुछ भी प्रेम और निष्ठा से अर्पित किया जाए वह मेरे लिए सर्वोत्तम पूजा है। कन्नप्पा नयनार की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुओं की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की आवश्यकता है। यदि भक्ति सच्ची हो तो मांस भी अमृत हो जाता है। भक्ति का महत्व विधियों से कहीं अधिक है। जहाँ सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कथा कन्नप्पा नयनार की।
भगवान शिव के सबसे अनन्य भक्त। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि भक्ति की सच्ची परिभाषा क्या है। धन्यवाद।